हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आपकी जो सीटी की जो तैयारी है वो एकदम सिलेक्शन वाली है। देखो विद्यार्थियों, मैं आपके बीच में सीटी आपकी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो लेकर आ गया हूं। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी से एक ही विनती और निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी इस क्लास को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट देख लेना। कहीं पे भी आप क्लास को स्किप मत करना। पूरी आपकी लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट की क्लास को देख लेना। एक सिंगल क्वेश्चन होता है ना, वो मिस मत करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास सबके क्वेश्चन डालें। क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको खुद को मजा आ जाएगा और आप है ना अंत में खुद कमेंट करोगे। ठीक है, आप खुद कमेंट करोगे कि सर जी क्वेश्चन शानदार लेवल के थे, मजा आ गया। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, क्लास को शुरू कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू स्टूडेंट हो, तो मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। जितने दिन एग्जाम है उतने दिन सब्सक्राइब कर लो, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाद क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। लगभग आपकी 30 मिनट की क्लास होगी, कहीं पे स्किप मत करना। तो और आपके जो लास्ट के 10% ना, वो तो इतने शानदार है कि आप क्या बोलोगे कि गुरुजी मजा आ गया। ठीक है, तो लास्ट के 10 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के सामने आ गया। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा आपका जो जलप्रपात है वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, वो आपका किस नदी पर बना हुआ है, ये बात आपसे पूछी गई है। माही, लूणी, चंबल, कांतली। तो राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है वो आपका किस नदी पर बना है? तो वो आपका हो जाएगा गुरुजी चंबल। और अगर आपको राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आप क्या बताओगे? चंबल बताओगे। क्या बताओगे आप? चंबल बताओगे। तो यहां से अब आपकी क्या होगी? राजस्थान की लंबी लंबी नदियां ये स्टार्ट हो गई, जैसे च से चंबल, मैं से माही, बै से बनास और लै से लूणी। ये आपकी राजस्थान की लंबी नदियां। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शुष्क सागवान के संघन वन राजस्थान के किन जिलों में देखने को मिलते हैं? देखो विद्यार्थियों, एक निवेदन कर रहा हूं अंत तक। ठीक है, जो क्लास का लास्ट प्रश्न है ना, एंड का एकदम लास्ट प्रश्न है ना, उसको भी आप देख कर जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूं कि लास्ट प्रश्न भी पढ़कर जाना, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि क्लास का लास्ट प्रश्न भी पढ़कर जाना, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि शुष्क सागवान के संघन वन राजस्थान के किन जिलों में देखने को मिलते हैं? सागवान के वन ये राजस्थान में कहां पर मिलते हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, कोटा बूंदी में या फिर झालावाड़ भरतपुर में। तो सागवान के वन है ये आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना, राजस्थान का दक्षिणी भाग, वहां पर आपको शुष्क सागवान के वन है ये देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा, बूंदी, बारा, दौसा। देखो मामा भांजा की जो छतरी है ना, अगर आपको पूछ लिया जाए मामा भांजा की छतरी, तो वो तो आपकी कहां पर है? वो तो गुरुजी आपकी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, वो तो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। लेकिन किंतु परंतु बट मामा भांजा का जो मंदिर है ना, वो आपका कहां पर है? वो आपका बूंदी के अंदर है। ठीक है, मामा भांजा का अगर आपको एग्जाम में मंदिर पूछ ले तो आप क्या बताओगे? बूंदी के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा या फिर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का है, उड़िया का है, मेसा का है, लसाड़िया का है। लसाड़िया का पठार आपका कहां पर है गुरुजी? सलूम्बर, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और आपका मेसा का पठार कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। और उड़िया का पठार आपका कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। उड़िया का पठार आपका कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। और बोराट का पठार आपका कहां पर है? कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य है। तो सबसे ऊंचा पठार पूछा है, तो सबसे ऊंचा पठार आपका हो जाएगा उड़िया का पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार है आपका, इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई 1360 है। ठीक है, 1360 आपकी क्या इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करें? उसके बाद अगला प्रश्न करें कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ये देख लो, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, तेतीस सागर का, लूणी नदी का। देखो भाई, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा नहीं है। राजस्थान में गोंडवाना लैंड और तेतीस सागर दो के हिस्से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गोंडवाना लैंड के आपके कौन कौन से भाग हैं? एक तो आपका अरावली है। ठीक है, गोंडवाना लैंड में एक तो आपका अरावली है, एक आपका हाड़ौती है। ठीक है, एक आपका कौन से एकदम डिटेल से बता दूंगा मैं आपको। हाड़ौती है। और तेतीस सागर के आपके कौन से हो जाएंगे? पूर्वी मैदान हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा थार का मरुस्थल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि
आपका थार का मरुस्थल ये किसका अवशेष है? तो ये आपके तेतीस सागर का अवशेष है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मध्य अरावली की क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला था ना, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब के क्वेश्चन डाले हैं। तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है भाई? जरगा तो उदयपुर में है, बेराट है, तारागढ़ है, अचलगढ़ है। अचलगढ़ सिरोही में है। तो इसमें मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तारागढ़ गुरुजी। और तारागढ़ चोटी आपकी कहां पर है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से जिले में है भाई? तारागढ़ अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि आदिवासियों या फिर आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर कौन सी है? आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी बतानी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है ये बतानी है। राजस्थान में जनजातियों में या फिर आदिवासी जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? भील की है, मीणा की है, ग्रासिया की है, सैरिया की है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी मीणा की है। हर क्लास में मैंने आपको बताया था। और सबसे प्राचीन पूछे, सबसे प्राचीन आपकी कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। और भील जनसंख्या के मामले में सेकेंड पे आती है, यानी सेकेंड पोजीशन पे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे से संबंधित है? राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे से संबंधित है? तेराताली से है, सैरिया से है, बवाई से है, कालबेलिया से है। तो संकरिया नृत्य आपका सैरिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित है भाई? सैरिया जनजाति से। सैरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? बारां के अंदर। और बारां के बाद कौन से जिले में पाई जाती है? कोटा के अंदर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये भी एक क्या गुरुजी? इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है, अलवर में है। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका कहां पर है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? ये देखो इंपॉर्टेंट है। बोला था ना, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको देखकर तो आप बोलोगे सर जी क्लास में मजा आ गया, ठीक है। अंत में आप खुद कमेंट करोगे। तो अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? सिरोही और जालौर में की जाती है, भीलवाड़ा और उदयपुर में की जाती है, या फिर चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में की जाती है, या फिर अलवर और भरतपुर में की जाती है। तो आपकी अफीम की खेती है ना, ये कहां पर की जाती है? तो ये गुरुजी आपकी हो जाएगी कहां पर? चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में हो जाएगी, ठीक है। अफीम की खेती राजस्थान में कहां पर की जाती है? चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दिसंबर 1947 को, 4 नवंबर 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, या फिर 12 सितंबर 1947 को। तो रियासती सचिवालय की जो स्थापना है ना, वो आपकी की गई थी 5 जुलाई 1947 को, ठीक है। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान पुष्प रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा किस बाग में सर्वाधिक पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहिड़ा राजस्थान में किस बाग पर सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बताएंगे कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है वो किस भाग पर सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिम, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस शहर के किले में जयबाण तोप रखी गई है? ये देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर। तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर के, ठीक है। जयपुर के किले में क्या रखा गया? जयबाण तोप को रखा गया। और जयपुर का कौन सा किला था? जयगढ़ किला, ठीक है, जयगढ़ का दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो इस पे, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? काली सिंध के है, माही के है, सोम के है, परवन के है। तो गलियाकोट है ना, ये तीर्थ स्थल, ये आपका माही नदी के किनारे है। गलियाकोट तीर्थ स्थल आपका किसके किनारे स्थित है? तो ये आपका माही नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? बोला था ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना भाई। इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, मांडलगढ़ है, सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ आपका कहां पर हो जाएगा? सोनारगढ़ गुरुजी आपका कहां पर हो जाएगा? आपका जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। मांडलगढ़ आपका कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। चित्तौड़ तो चित्तौड़ में ही है। और जयगढ़ आपका जयपुर के अंदर हो जाएगा। और प्रश्न में क्या पूछा है कि इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा है? तो इग्गल की पहाड़ी पर आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका गुरुजी हो जाएगा कौन सा रे? ये आपका हो जाएगा
जयगढ़, ठीक है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गागरोन का किला आपको पता है किसका उदाहरण है? जल दुर्ग का उदाहरण है, ठीक है। और ये आपको पता है गागरोन का किला ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। और ये किन नदियों की किनारी है? चंबल और बेड़च है, बनास और लूणी है, काली सिंध और आहू है, आहू नदी और परवन है। तो इसमें आपका हो जाएगा काली सिंध और आहू, ठीक है। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है क्या, या फिर किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये आपका काली सिंध और आहू के मध्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? 1917, 1919, 1920, 1924। तो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? इसमें आप गुरुजी क्या कर लो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो, यानी 1920 के अंदर की थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि डीग महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के महल है ना, जो भरतपुर डीग, उसके अंदर जो महल है ना, उनका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराणा मानसिंह ने। तो डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने, यानी ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का हो जाएगा आपका वासुदेव, ठीक है। और जालोर के चौहान का संस्थापक कौन था? कृतिपाल, ठीक है। कौन था? कृतिपाल। और रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज। कौन था भाई? गोविंद राज था। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? कांठल का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध काका जी की दरगाह कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। कांठल का ताजमहल नाम से प्रसिद्ध काका जी की दरगाह कहां पर है? बता दो भाई। बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो कांठल के नाम से प्रसिद्ध है आपकी काका जी की दरगाह, तो वो कहां पर होगी? तो वो आपकी होगी प्रतापगढ़ के अंदर। कांठल नाम आ गया तो क्या हो जाएगा गुरुजी? प्रतापगढ़ हो जाएगा। और ऐसे भी ध्यान रखना काका जी की दरगाह कहां पर है? ये आपकी प्रतापगढ़ के अंदर है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम सनी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, प्रणामी पंत द्वारा, रामानंदी पंत द्वारा। तो फूल डोल उत्सव ये आपका कहां पर मनाया जाता है? शाहपुरा की साइड में मनाया जाता है, ठीक है। शाहपुरा क्षेत्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आपका फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा राम सनी पंत के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? राम सनी पंत के द्वारा मनाया जाता है। ए ऑप्शन को आप लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये भी गुरुजी क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना। जैसे हाड़ौती को, मारवाड़ को, मेवाड़ को, ढूंढाड़ को। तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म किसको माना जाता है? जन्म स्थान, या फिर राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये आपकी हुई थी मेवाड़ से। राजस्थान चित्रकला की शुरुआत कहां से हुई थी? मेवाड़ से। तो राजस्थान चित्रकला का जन्म किसको कहा जाएगा? जन्म स्थान किसको कहा जाएगा? मेवाड़ को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सिख को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप क्या करना? स्टार लगा लेना। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहां पर है? बूंदी के अंदर है, सवाईमाधोपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, या फिर अलवर के अंदर है? तो राजस्थान में दर्रा अभयारण्य आपका कहां पर है? यह आपका कोटा जिले के अंदर है। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य किस जिले के अंदर है? कोटा जिले के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और रणथंबोर अभयारण्य है ना, रणथंबोर उद्यान, वो आपका कहां पर है? तो वो आपका गुरुजी हो जाएगा सवाईमाधोपुर के अंदर, ठीक है। वो कहां पर है? सवाईमाधोपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि राणा उदय सिंह का स्मारक कहां पर है? ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई। राणा उदय सिंह का स्मारक कहां पर है? खमनोर में है, गोगुंदा में है, कुंभलगढ़ में है, या फिर खेरवाड़ा में है? तो राणा उदय सिंह का स्मारक कहां पर है? तो ये आपका हो जाएगा गोगुंदा के अंदर। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये क्वेश्चन ओल्ड में पूछ रखा है भाई। ये क्वेश्चन क्या कर रखा है? ओल्ड में पूछ रखा है कि राणा उदय सिंह का स्मारक कहां पर स्थित है? तो आप क्या बताओगे? गोगुंदा के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि कालबेलिया महिलाएं कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए करती है? बताओ, कालबेलिया महिलाएं कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए करती है? जैसे पणहारी नृत्य, वागड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य तो मैंने बता दिया आपको, जैसे कामड़िया पंथ के द्वारा संबंधित है या फिर रामदेव जी से संबंधित है। और शंकरिया नृत्य मैंने बता दिया सहरिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से। तो इसमें से कौन सा नृत्य आपका भीख मांगते हुए किया जाता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा वागड़िया नृत्य, ठीक है। कालबेलिया महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है?
ये आपका किया जाता है वागड़िया नृत्य। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है ना, ये आपकी किस नदी पर स्थित है। देखो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना कहां पर है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कौन से जिले में हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है कि ये किस नदी पर है, माही, चंबल, बनास, घग्गर। तो घग्गर तो आपको पता है उत्तरी साइड की नदी है आपकी अंतःप्रभावी की, और माही आपको पता है दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण की साइड की नदी है, यानी वागड़ की गंगा है, वो तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के क्षेत्र में बहती हुई फिर वापस निकल जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट होगा, यानी राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी चंबल नदी पर। ये कौन सी नदी पर है भाई, ये आपकी चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राजस्थान के प्रमुख रूप से हरियाली महोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रमुख रूप से हरियाली महोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। देखो सबसे पहले आपको पता है हरियाली महोत्सव का त्योहार कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी RSSB ने पूछ रखा है। तो ये मनाया जाता है गुरुजी आपका सावन अमावस्या को। ठीक है, ये आपका कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में यह पूछा है कि मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है। लोनियावास में, लोनियावास में तो गधों का मेला लगता है। मंगलियावास, जोधपुर, दौसा। तो हरियाली महोत्सव का त्योहार आपका मनाया जाता है गुरुजी मंगलियावास में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए श्रावण अमावस्या को हरियाली महोत्सव का जो त्योहार है तो कहां पर मनाया जाता है, मंगलियावास में। कहां का प्रसिद्ध है, मंगलियावास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था, बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इतिहास से। किससे इंपॉर्टेंट है गुरुजी, इतिहास से इंपॉर्टेंट है। तो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा हो जाएगा, भीनमाल हो जाएगा। ठीक है, और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल ये था। और भीनमाल के लिए प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने क्या बोला था, पिल्लो बोलो बिनोमाला, ऐसा नाम दिया था, वो भी ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, अली बख्श, लच्छीराम, नानूराम, दुलिया राणा। तो कुचामणी ख्याल है ना, इनके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितने एग्जाम में आ चुका है। तो इनमें आपके हो जाएंगे लच्छीराम। ठीक है, कुचामणी ख्याल के आपके प्रवर्तक कौन थे भाई, लच्छीराम थे। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, जो आपकी शेखावाटी ख्याल है ना, उनके प्रमुख आपके प्रवर्तक कौन थे, नानूराम, या फिर दुलिया राणा है वो भी इनसे संबंधित थे। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऑलरेडी पूछ रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, CT के एग्जाम में आया था ग्रेजुएशन लेवल की, पिछली साल हुई थी ना 2023 के अंदर, सॉरी 22 के अंदर, उसमें पूछा था कि नानूराम और दुलिया राणा का संबंध किससे है। तो इनका संबंध हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से, और लच्छीराम का संबंध कुचामणी ख्याल से है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या था भाई। नाथद्वारा कहां पर है, नाथद्वारा आपको पता है चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, और यह आपका राजसमंद के अंदर है। नाथद्वारा कहां पर है गुरुजी, राजसमंद के अंदर है। प्रश्न में क्या पूछा है कि इसका मूल नाम क्या था, बनेड़ा था, कानोड़ था, सिहाड़ था, बेदला था। तो नाथद्वारा का मूल नाम आपका सिहाड़ था भाई। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था, सिहाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राज्य पुष्प, ये मैंने होमवर्क के लिए बोला है। ये प्रश्न देखो, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी आपकी कहां पर है, जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है, टोंक में है। तो ये आपकी गुरुजी हो जाएगी टोंक जिले के अंदर। ठीक है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट संबंधित है। ये बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से है, सती प्रथा से है, डाकन प्रथा से, या फिर कन्यावध से है। तो शारदा एक्ट आपकी हो जाएगी बाल विवाह से संबंधित। शारदा एक्ट आपका किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मैंने देखो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है भाई कमेंट करके। जितने भी विद्यार्थी, सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन बताना है कि राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है, या फिर किस भाग में देखने को मिलता है। जैसे पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, या फिर दक्षिणी भाग है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। और आज की ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। लगभग मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवाए थे, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के सब की मिक्स, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्लास एकदम शानदार थी। क्लास को एकदम अच्छे से शेयर करना। और देखो अभी भी आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी चैनल को सब्सक्राइब करने की रहेगी, क्योंकि जैसे ही हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो मेरे कहने पर एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट। थैंक यू।